वी आर ऑल हैविंग द हैबिट ऑफ दैट ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। ठीक है, जब हमने बच्चों को स्कूल में डाला था और आज भी जो वो डाल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उन सब का एक बेसिक फंडा ये होता है कि बच्चों को मैं पढ़ने भेज रहा हूं, और पढ़ने भेज रहा हूं एक अच्छे स्कूल में भेज रहा हूं, उनको वो फैसिलिटी से दो। दे नेवर माइंड ऑन दिस। वो बिलीव करते हैं मिसेस जोशी जैसे टीचर के बाद, मिस्टर कौशिक जैसे टीचर के ऊपर के वो ऐसे टीचर मिलेंगे हमें, ठीक है, उनके पास बच्चा पढ़ने जा रहा है। वो कभी भी नहीं आपसे पूछते मेरा बच्चा इंटरेक्टिव रूम में कितनी बार, वो सॉरी एबी शेबी रूम में कितनी बार गया, फ्लाइंग जगह कितनी गया। आप थोड़ा ध्यान से आराम से सुन लीजिए, पेशेंस रखें। है मैं एक बहुत जर्नल सी बात कर रहा हूं आपको। पेरेंट्स जितने भी पीटीएम मीटिंग में आते हैं, कोई पेरेंट्स कभी आके दूसरी चीजों के बारे में आपसे यहां कभी बात नहीं करता। पेरेंट्स 99% ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट, एंड टीचर भी उनसे स्टडी के ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो एक मेन मोटिव है ना पेरेंट्स का, वो बच्चे की उसके लिए है। आप अपने यहाँ जो फैसिलिटीज देना चाहते हैं ना, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। आप किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से चलाना चाहते हैं, ये एक आपका अपना विजन है। ठीक है, उस विजन के लिए आपको सोर्सेज देखने चाहिए। आप ये देखिए, पेरेंट्स जो है ना आपके, वो पेरेंट्स आपके साथ इसी एरिया के पेरेंट्स हैं। ठीक है, इस स्कूल के अंदर ना राजेंद्र पेरेंट्स बाहर के भी, अरे सुने तो सही, आप सुन लो, मेरी बात सुनो। बाहर के भी पेरेंट्स है, मैं नहीं कह रहा कि आपके पेरेंट्स यमुना विहार से भी आते हैं, गाजियाबाद से भी आते हैं, इंदिरापुरम से आते हैं, वैशाली से आते हैं, वो सब हमें मालूम है कहाँ से पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, पर आप ये देखिए ज्यादातर पेरेंट्स कहाँ के हैं, वो इसी एरिया के हैं। 90% तो यहीं के हैं, 90%। अब चलो मैं 80 बहुत ठीक है, आप 70 मान लेते, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इसमें कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे। आप 70 मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, 70 है तो 70 और 30 का तो रेशो बहुत बड़ा होता है ना। बहुत सारे पेरेंट्स यहीं के हैं, उन्होंने ये देखा, और बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ शुरू से चले आ रहे हैं। उन्होंने ये सब सपना नहीं देखा था, ना तो बाबूजी ने दिखाया था, ना आपके फादर ने दिखाया था हम स्कूल में ये करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। हमारा ट्रस्ट था, विश्वास था, और उसी विश्वास के साथ हम चलते आए हैं। और मैं आपको बता दूं, आज भी टीचर्स के साथ आई हैव वेरी गुड रिलेशन। पढ़ाई को लेकर मैं बहुत सारी डिस्कशंस करता रहा हूं पर्सनल लेवल पर, कैसे होता है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। कोई टीचर इनकार नहीं कर सकते, और आई नंबर ऑफ टाइम्स आई अप्रिशिएट देम देयर वर्क। उन्होंने क्या है, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, आपको इस एरिया की बेसिक प्रॉब्लम समझनी चाहिए। आप फीस बढ़ाइए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से टेक अस इनटू कॉन्फिडेंस। सी हम आप मेरी बात हुई नहीं अभी, मेरी आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने ना, मैं आपके ही फायदे की बात करने जा रहा हूं। मैं अल्टीमेटली ये सारी एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाह रहा हूं। उसके लिए हम बहुत पॉजिटिव माइंड से आए हुए यहाँ पर। आज हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से करेंगे, कोई हम गलत स्टेप लेना चाहते हैं। हमने ये सोचा कि स्कूल के साथ जो आज तक हम लोग साथ के साथ चलते आए हैं, आगे भी स्कूल ने अगर कुछ करना है तो क्या है कि आपने लास्ट टाइम मीटिंग में हमको बोला कि भाई आप लोग ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 200 बच्चे चले जाएं, लेकिन मैंने आपको एक चीज उस टाइम भी बोली थी, अनिरुद्ध जी आप इन 200 को ना अपनी ढाल बनाइए। हम आपके साथ ना 200 बच्चों की जगह हम 500 बच्चे तो हम ही लाएंगे। सुनिए एक चीज सुनिए, और आपके खर्चे जो है ना, आप कहते हो ना आप जो खर्चा कर रहे हो, उसका ना थॉट आपके ही माइंड में आया होगा। आपने पेरेंट्स से डिस्कस करके अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाया है। आप प्लीज आप सुन लो, वो थोड़ी देर पेशेंस रखो, आप थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आप ही के लिए सोच रहा हूँ। मैं आप सुनिए, आप अल्टीमेटली व्हेन द थिंग्स विल कम टू, आपके लिए सोचूंगा मैं, आपके लिए बात आएगी। आपने हमसे सोच के कोई प्लान्स नहीं कर रहे थे, आपने आपके अपने प्लान्स हैं, और उस प्लान्स के लिए पैसा कहां से आना है, सोर्सेस कहां से आना है, दिस इज यू हैव टू थिंक आउट। आप उसका मेजर चंक कहीं से भी ले रहे हो, उसका कुछ तो कुछ हमारे पर डाल रहे हैं, आप उसको उस तरीके से मत डालिए। आपने क्या किया, लास्ट ईयर आपने कहा 200 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे ना, जिन्होंने खुशी खुशी 35-36 हजार रुपए देके मेरे यहाँ एडमिशन लिया ना, 15,000 एडमिशन फी के साथ। ठीक है ना, आपने कहा था अगर आपके साथ तो प्लान पहले भी ये रहा था, जब ये एजिटेशन नहीं रहा होगा तो आपके साथ दिमाग में ये भी रहा होगा, 5 साल का प्लान बना लिया होगा कि मैं इस साल इतनी फीस बढ़ाऊंगा, इस साल इतनी बढ़ाऊंगा, इस साल इतना एडमिशन करूंगा, एडमिशन फी बढ़ाऊंगा। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, पहला आपको सजेशन, अब सजेशन शुरू हो रहा है कि आप इस साल, अब आपका मेरे कल अगले महीने से शुरू हो जाएगा, सेशन शुरू हो रहा है, एडमिशन आपके आने शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है लोगों ने एडमिशन तो लेना ही लेना है, लोगों कमी नहीं है। आप 15,000 एडमिशन फी लेते थे, यू टेक
30,000। मैं आपको एग्जैक्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक सजेशन है, आप 30,000 लीजिए, आप सुनते रहिए, आपको नहीं इनकार हो तो आप कर दीजिए, 30,000 लीजिए आप उनसे। 30,000 अगर आप ले लेते हैं ना, अगर किसी को खुशी खुशी आपके स्कूल में आना होगा ना, वो 30 क्या, वो 20 क्या, 30 क्या, 50 क्या, जो आप उसे फीस का स्ट्रक्चर दोगे वो मानेगा। कीपिंग इन माइंड कि आपको जितने बच्चे लेने, जिस हिसाब से लेने आप रखिए, और बच्चों की कमी नहीं आने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ट्यूशन फी के अंदर इस तरीके की जंप दिखाते हैं ना, दैट विल हर्ट से पेरेंट्स, वो क्योंकि वो उसको 12 महीने की कहानी करनी पड़ती है, वो 12 महीने की। अगर आप उसको दे दें, अगर आप उसको शुरू में देते हैं ना, शुरू में बता देते हैं ना, मेरा स्ट्रक्चर ये है, मेरी फीस रहेगी 2,000, 22,000, 2300 पर मंथ, 2400 पर मंथ, ठीक है, वो उसके दिमाग में रहेगा और मुझे 2400 रुपए देने हैं महीने के बच्चे के। लेकिन अभी जो एडमिशन के लिए मैं दे रहा हूं ना, वो मेरे से वन टाइम जो मांग रहा है, आप सुनिए, खत्म करेंगे बता दीजिएगा मुझे। अच्छा ठीक है, ये सजेशन मैं, आप 30,000 आप लेते हैं, उसे कुछ लेते हैं, उससे आपका खर्चा एक तरीके से काफी हद तक निकल जाता है। अगर आगे चल के अगर आप वही फीस 3,000 रुपए की मंथली फीस रख देते हैं ना, या 2,600 रुपए की रख देते हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आप उससे ना 10,000 भी ले रहे हो ना शुरू में, ही विल कंसिडर इट ट्वाइस थ्राइस, और कितनी बार भी 10 बार सोचेगा मुझे 3,000 रुपए ना मंथ की फीस भी देनी है उसकी। ये उसके ऊपर ना 12 महीने का जो बर्डन जाएगा ना, वो उसको पहले सोचेगा। वन टाइम देने के लिए ना सब अपनी पैसे आज सोच लेते हैं, यार मुझे बच्चे का एडमिशन कराना, एक मिनट, बच्चे का एडमिशन मुझे कराना है ना, तो यार मुझे एक स्कूल में जाना है, खितान में जाना है ना, तो कम से कम मेरी जेब में ना 40-50 हजार रुपए होने चाहिए। ये सोच के आता है स्कूल के अंदर। ये आपकी जनरसिटी है कि शायद आप उससे 35,000 ले लेते हो, 38 ले लेते हो, 40 ले लेते हो सकता है। अगर आप उससे ना 50,000 जेब में डाल के ला रहा है ना, आप उसे 60 कहेंगे ना, 10,000 का इंतजाम वो कर लेगा, अगर उसको स्कूल पसंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। हम जो पेरेंट्स आपके साथ है ना, इन लोगों के साथ आज की डेट में, आज अगर आप जो 10 आप कह रहे हैं ना अगले साल नहीं मैं फीस बढ़ा, मैं आपको प्रपोजल देता हूं, जो हमने पहले भी दिया था मीटिंग में, मैडम को भी दिया था, आपको भी कहा था, 0% के बाद हम 10% का अपनी तरफ से प्रपोजल देके गए थे कि आप ना फिलहाल, मैडम ने कहा था, आपने बोला है कि हम अगले साल ना 8-10% बढ़ा लेंगे। मैंने कहा मैडम 8-10% अगले साल क्या बढ़ा रहा, आप इस साल बढ़ा लीजिए और आप फीस को इस तरीके से चलने दीजिए। एक मैंने ये आपको दिया, जो बर्डन आपके ऊपर आ रहा है वो बर्डन इस तरीके से आपको आएगा। एक मिनट, आपके पास इस तरीके से ये पैसा इस तरीके से फंड आ सकता है। ये जो पेरेंट्स है ना, आज की डेट में अगर आप इस चीज को रखते हैं, आप मेंटेन कर लेते हैं, मैं मिस्टर अनिरुद्ध आपको ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका असर ना हमारे इन्हीं पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाने वाला, इन पेरेंट्स का असर पूरी विसिनिटी में जाने वाला है इसका असर, और वो उसका असर आपके इन एडमिशंस के ऊपर आप देखिएगा, क्या पता लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आई एम नॉट हियर टू फिल माई स्कूल अप, बहुत फिलअप की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने आपकी 3-4 पॉइंट, आपको लगता है कि हमारा स्कूल एक्सपेंसिव है ना, आपको यही लग रहा है ना, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है सर, ये हो गया है। एक सेकेंड सर, आपको लगता है ना, एक एकेडमिक, मैं अपना एकेडमिक इसलिए करता हूँ क्योंकि सबको लिटिल नॉलेज इज नो नॉलेज इज बेटर देन लिटिल नॉलेज, राइट? लेट मी कम अप। मैं हर समय ये क्यों बोलता हूँ, पहले आप एक पढ़ता फरा लीजिए, DLS है 37,000 नॉन AC, DPS इंद्रापुरम है 43,000 है, उत्तम नॉन AC, उत्तम स्कूल है 60,000 है नॉन AC,